तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी राजस्थान के जयपुर की है। साल 2020, तारीख 25 अक्टूबर, धनतेरस की अगली सुबह यानी कि छोटी दिवाली। छोटी दिवाली की सुबह सुबह एक डायरी वाला जिसका डायरी का शॉप था, वो हमेशा की तरह अपने दुकान पे आ रहा था और लेट हो गया था, लेकिन 7 बजे का समय था सुबह, मतलब उस समय पे आ रहा था। सड़क पूरा सुनसान थी क्योंकि सभी लोग धनतेरस को शॉपिंग करके थके हुए थे। तमाम जो दुकानें थी वो धीरे धीरे खुल रही थी। तो सुबह सुबह जिस रास्ते से आता है वो एक रास्ते पे देखते ही कुछ साइड में पड़ा है। अब क्या पड़ा है वो देखने के लिए वो अपनी गाड़ी रोकता है। वो जैसे ही गाड़ी रोकता है और उसकी तरफ बढ़ता है तो वो देखता है ये किसी इंसान का बॉडी है। और वो सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन वो भागता नहीं कि अगर बाद में पता चला, इंक्वायरी हुई तो मुझे पुलिस देख लेगी कि मैं भाग रहा हूँ, तो कहीं मुझ पे ही शक ना है। तो फौरन पुलिस को कंप्लेन करता है और पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है, देखती है कि एक बॉडी पड़ी है और बॉडी की हालत जैसी थी उससे देखकर ये क्लियर था कि वो एक मर्डर है। ऐसे क्योंकि बॉडी पे कई चोट के निशान थे। बॉडी से मानो लगभग सारा खून निकल चुका है, मक्खियां भिनभिना रही है। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। फॉरेंसिक टीम वाले वहां के आसपास के इलाके को अच्छे चेक करते हैं कि शायद कातिल का कुछ सुराग मिल जाए। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। अब पुलिस का सबसे पहला कार्य था कि बॉडी की शिनाख्त हो। अब वो कैसे? तो पुलिस अपने इलाके में, अपने शहर में, ये मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी की जो उम्र थी लगभग 30 साल, वो प्लस तमाम चीजें बॉडी के बारे में जो डिटेलिंग थी वो एक डाटा टाइप पे रेडी करती है। वो एक फोटो के साथ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करती है और साथ ही शहर के अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती है, ताकि अगर कंप्लेन लिखवाई गई होगी तो पुलिस बता देगी और नहीं लिखवाई गई तो लिखवाने वाला होगा कोई तो वो पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। अब देखिए पुलिस इंतजार करती है। जब पोस्टमार्टम होता है पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है कि ये जो भी है कत्ल है क्लियर। ये पहले से मारा पीटा गया बुरी तरीके से, फिर इसे मारा गया है। समय गुजरता है, पुलिस का हाथ खाली रहता है। ना ही पहले कोई रिपोर्ट लिखवाई गई और न सामने से कोई रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है कि कोई शख्स गायब है। देखिए समय गुजरता है, समय गुजरते गुजरते एक न एक शख्स आता है। वो शख्स आता है, कहता है कि सर आपने जो मतलब सोशल मीडिया पे फोटो डाली, जब वो आप मुझे बॉडी दिखा सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। अब पुलिस को पहली बार कामयाबी मिलने वाली थी। तो बोलते हैं पुलिस ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम्हें शक क्यों है कि वो बॉडी किसकी हो सकती है? तो बोलता था मेरे पड़ोस में एक शख्स रहता है, मियाँ बीबी। बीबी तो गई हुई है माई के काफी दिनों से, लेकिन उसका पति कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहा है। अब पुलिस उस बॉडी को दिखाती है और बॉडी देख के वो फौरन पहचान जाता है। क्या सर ये तो मेरा पड़ोसी है जिसका नाम आलोक है। माफिया मैं एक चीज में कहना चाहूंगा कि ये जो आलोक नाम है वो एक काल्पनिक नाम है, किसी रीजन की वजह से मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। तो आलोक काल्पनिक नेम है। तो बोलता मेरा पड़ोसी आलोक है। तो पुलिस पूछती है अच्छा तो इसके परिवार में कौन कौन है, किसी ने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो इसने कहा कि सर इसके साथ एक बीवी इसकी रहती है जिसका नाम है अंजू। तो बोलते ठीक है उसका डिटेल दो, कहाँ है वो? तो पड़ोसी से पता चलता है कि वो अपने मायके गई हुई है 1-2 हफ्ते पहले। ठीक है। अब पुलिस अंजू को कांटेक्ट करती है, अंजू को बताते हैं कि हमें आपके पति की लाश मिली है। अब अंजू ये सुनती फौरन भागे भागे पुलिस स्टेशन आती। पुलिस स्टेशन आके बोलती सर किसने मारा, क्यों मारा और कब मारा? वो उसका सर जवाब तो हमें भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप बॉडी की शिनाख्त आप खुद कर ले, फिर हम भाई की बात करते हैं। पत्नी भी देखती बॉडी और बॉडी पहचान जाती कि ये मेरे पति आलोक ही है। अब पुलिस अपना आगे की कार्रवाई स्टार्ट करती। पत्नी से पूछती कि बताइए कि आपके पति है किसके साथ दुश्मनी है? तो बोलती सर मेरे पति की तो कोई दुश्मनी है नहीं। अब पुलिस सोचते काम करते, पत्नी से आगे इंक्वायरी करे इससे पहले एक बार इनका बैकग्राउंड खंगालते हैं। एक्चुअली बैकग्राउंड कैसा है, मानिए क्या क्या मोटिव हो सकता है, क्योंकि पत्नी के साथ कोई दुश्मन है नहीं। पुलिस जब बैकग्राउंड खंगालते तो उन्हें एक चीज मिलती कि उसका पति आलोक हो या फिर वो खुद अंजू हो, दोनों का जो बैकग्राउंड है कुछ खास नहीं है। दोनों गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, दोनों शादी करते हैं और शादी करके अपना नॉर्मल सा जीवन गुजार रहे थे। दोनों अपने दिनचर्या की जिंदगी काटते, दिनचर्या डेली का कमाते और अपने जीवन चलाते। तो ऐसे इंसान का कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? फिर पुलिस पूछताछ करते बीवी से बताइए आपको किस तरह शक है, आपके पति के साथ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा? पत्नी बोलती नहीं सर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। और यहीं पे पुलिस को एक डाउट होता है छोटा सा कि जब एक गरीब, पहले तो गरीब शख्स सीखते थे क्या ही दुश्मनी, तो अगर दुश्मनी होती भी है
तो पत्नी जिस तरीके से बता रही है नॉर्मल आराम से कि नहीं कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी से लड़ाई नहीं, आखिर इतना क्लियर से वो कैसे बोल सकती है? कोई तो वजह होगी कत्ल की। तो पुलिस मुझे एक बार एक काम करते हैं, पति पत्नी के बीच कैसा रिलेशन था वो पता करते हैं। ये पता करने के लिए पुलिस सबसे पहले अपनी मुखबिरों को छोड़ती है उस इलाके में और पड़ोसी से पूछताछ करती है। इधर फिर उससे पति आलोक और पूनम की कॉल डिटेल को निकाला जाता है। ये तमाम चीजें करते थे पड़ोसी जो है वो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो इसकी बीवी है उसका और उसके पति आलोक का अनबन रहता है हमेशा। अब रीजन पूछा जाता है तो पड़ोसी बोलते हैं उसका चरित्र की वजह से, मतलब कि आलोक को शक था उसके चरित्र पे। अब जब बात किसी लड़के के चरित्र पे आई तो पुलिस ने कहा कि ये रीजन हो सकता है आलोक के कत्ल का। तो जितनी भी शक की सुइयां थी, जो भी पहला सस्पेक्ट था वो बन चुकी थी अंजू खुद, यानी कि उसकी बीवी। पुलिस इधर कॉल डिटेल निकलवाती है तो दोनों के फोन में एक कॉमन नंबर मिलता है। वो नंबर था किसी अकबर का, मतलब कि मौत के कुछ देर पहले आलोक ने उस नंबर से बात किया और इधर अंजू की भी उस नंबर से बात होती। भाई अकबर है कौन? तो अकबर को उठाया जाता। तो पुलिस कहते देखो चुपचाप मुंह खोल दो, और अपने से मुंह खोल दो तो बढ़िया, अगर हम अपने पे आ गए तो फिर तुम जानते हो क्या होगा। हालांकि इससे डर जाता है वो, और वो अकबर सब बकबक सोते की तरह बक देता है। और इसके बाद ये कहानी पहुंच जाती है लगभग 1 साल पहले। तो 1 साल पहले ले जाओ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या है मोटिव मारने का वो मैं बताता हूँ। देखिए दरअसल ये दोनों गरीब परिवार से थे, बिलोंग करते थे। तो 1 साल पहले लगभग ये इस शहर में आए थे, रहना खाना सब कुछ सही चल रहा था। और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ काम छूट चुका था, आए थे पहले 1 साल पहले, मतलब काम छूट गया था। काम छूटा, वो लोग अपने नौकरी की तलाश में भटके। देखते देखते उन्हें एक स्वीपर का काम मिलता है एक कंपनी में, दोनों को एक ही कंपनी में। अब उनकी जीवन सब कुछ अच्छा चलता है। स्वीपर की कंपनी, उस कंपनी में जाते हैं, स्वीपर के काम करते हैं और घर आते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है एक अकबर नाम के शख्स से, जो कि उसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है। यानी कि वो भी ऐसा ही कुछ करता, स्वीपर वाला नहीं था लेकिन कुछ था ऐसा ही छोटा मोटा। अब देखिए इसकी पत्नी यानी कि आलोक की दोस्ती होती है अकबर से। फिर जब बात करते करते उसकी पत्नी से दोस्ती होती है अकबर की। जब पत्नी की यानी कि अंजू की और अकबर की दोस्ती होती तो दोस्ती दोस्ती बात बढ़ती, दोस्ती होती, पसंद होता, प्यार होता। और जब ये इश्क मोहब्बत प्यार होने लगता तो अक्सर अकबर जो है वो अंजू के घर आता। अब अक्सर अकबर को अंजू के घर आते देख पड़ोसी जो थे वो उनके मन में कई सवाल कि जब आलोक नहीं होता तो उसके पत्नी के पास कौन आता। एक दिन यूं ही आलोक अपने मतलब काम से आ रहा था तो उसके पड़ोसी ने इत्तला किया कि जब आप नहीं रहते आलोक तो आपकी बीवी से मिलने कुछ लोग आते हैं। इनफैक्ट कि आलोक पहले अकबर तो शुरू में अकेला आता लेकिन कुछ समय बाद अपने दोस्तों को ले आता। जब ये बात अब आलोक को पता चली तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, और इसके बाद उसकी पत्नी का जो जवाब होता है वो वाकई में शर्मनाक है। उसकी पत्नी कहते कि आप पागल हैं क्या? आप जिसको लेके एलिगेशन लगा रहे वो मेरा भाई है, मैं उसे भाई मानती हूँ। आने वाले रक्षाबंधन पे मैं उसे राखी भी बांधूंगी। अब ये सुन के आलोक शांत हो जाता है कि अब भाई बोल दिया उसने तो अब क्या ही हम शक करें। खैर समय गुजरता है। इधर अकबर हमेशा अपने बहन अकबर मतलब बहन से मिलना, बहन या दोस्त जो कह लिए, अंजू से मिलना शुरू करता। इधर फिर कई दोस्तों को लाता है, पड़ोसी कई बार देखते हैं, लेकिन जो मिलने जुलने का स्टाइल था, तरीके थे, तौर थे, वो पड़ोसियों को अजीब लगता। पड़ोसी फिर आलोक को टोकते। आलोक अब नजर रखना शुरू कर देता दोनों पे, यानी कि अपनी पत्नी अंजू और अकबर पे। और एक दिन यूं ही आलोक और अंजू को रंगे हाथ पकड़ लेता, और वहां पे एक भाई बहन का रिश्ता बहुत खराब हो जाता। खैर जब रंगे हाथ पकड़ता तो अपनी बीवी को डांटता और समझाता कि इससे मिलना बंद करो और ऐसा करो, नहीं तो, और काफी स्ट्रिक्ट हो जाता तो पाबंदियां लगाता। अब देखिए इधर जो प्यार करती थी, नया नया आशिक बना था अकबर और अंजू, दोनों को मिलना था एक दूसरे से, दोनों को एक दूसरे से प्यार करना था। लेकिन अब बीच में दीवार था, कौन? उसका पति आलोक। अब किया तो क्या किया जाए, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि अब अगर आलोक जिंदा रहेगा तो कुछ नहीं मिल सकते, वो लोग कुछ कर नहीं सकते। अब इसके लिए उन्हें मारना पड़ेगा, तो कैसे? ताए का प्लान जो अकबर है वो बोलता है कि एक काम करो, सल्फार में दे देता हूँ, सल्फार को ला के देता, तो कहता कि रात के खाने में मिला दो। लेकिन देखिए अंजू इतनी बेवकूफ नहीं थी।
अंजू सोचती है अगर मैं खाने में दूंगी तो रात को तो घर में मैं हूँ, तो अब इकलौती मैं ही फंसूंगी। रात को खाना खा के उनके पोस्टमार्टम में तो पता चल जाएगा कि मतलब जहर दिया गया, सल्फास दिया गया, और रात को खाना किसी के साथ खाया तो पत्नी के साथ, तो मैं फंस जाऊंगी। तो मैं दिमाग लगाती और कहती कि नहीं, ये सही नहीं है, कोई और तरीका बताओ। इधर अकबर अपने दोस्तों के साथ मिलके प्लान बनाता। वो कहता है कि ठीक है, हम दोस्त के साथ मिलकर मैं मार दूंगा। फाइनली वो दिन आता है। इत्तेफाक नहीं सही, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ तो मतलब था। अकबर रेडी था कि रास्ते से गुजरेगा और मैं मार दूंगा, क्योंकि रेकी कर चुका था। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन आलोक के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे, तो वो प्लान फ्लॉप हो गया। मतलब दो प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। अब तीसरा क्या किया जाए? तो तीसरा बीवी खुद दिमाग लगाती है। सबसे पहले अपने पति से था झगड़ा करती, और झगड़ा करके अपने मायके चली जाती। जब मायके जाती है, एक दो हफ्ते मायके में रहती। इसी मायके के बीच अकबर फायदा उठाता। अकबर आता और उसके पति से मिलता, बोलता भाई देख जो भी हुआ भूल जा, अब ऐसा नहीं होगा, हम दोनों दोस्त थे, दोस्त बन बन जाते हैं। काफी समझाया, काफी ट्राई किया। अब ये भी बोलता है कि ठीक है। और इधर दारू चखना वगैरह था, कुछ दोस्त के साथ वो आया था अकबर। तो वो लोग एक जगह निकलते हैं, रास्ते पे रुकते हैं और दारू वगैरह पीते हैं। देखते देखते अकबर दारू कुछ ज्यादा पिला देता है आलोक को। अब जैसे ही देखते आए अकबर की दोस्त ज्यादा हो चुका है, वो होश में नहीं है, तो अकबर उसके जो कुछ दोस्त थे वो दोनों हमला करना शुरू करते हैं। उसे बुरी तरीके से पीटते हैं और पीटते पीटते उसे मार देते हैं, और उसके बाद उसका चेहरा कुचल देते हैं। फिर कुछ एक दो दिन बाद जो सुबह दूध वाला आता है, वो देखता है, पुलिस को कंप्लेन करता है, पुलिस इंक्वायरी करती है, और इस तरीके से ये मामला खुल के आता है। तो आप बताइए कि आपकी इस कहानी पे राय क्या है? अंजू ने कितनी सफाई से भाई बोल के उस समय उसके साथ को खत्म कर दिया जड़ से। आजकल शायद कोई रिश्ता बचा नहीं जिसपे मतलब कुछ एलिगेशन ना लगे हों। खैर आज के लिए हमारी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।